हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए है। अगर आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लगा चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, कुछ उनकी इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले शुरुआत यहाँ पे हम लोग करेंगे पीडीलाइट से। यस दोस्तों, पीडीलाइट इंडस्ट्री की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कंपनी के नंबर बाजार को इतने कुछ खास नहीं लगे, ड्यूरिंग द मार्केट ही नंबर आए थे, बट पर्सनली मुझे तो कंपनी के नंबर बहुत ही अच्छे यहाँ पे लगे हैं। सो अगर आपके पास पीडीलाइट है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को ही अपने पोर्टफोलियो में जगह दिया है। तो अगर आप चाहो तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस स्टॉक को कैरी करके आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सिमिलर वेट दीपक नाइट्रेट। यस, दीपक नाइट्रेट बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है। 200-250 रुपये के आसपास देखा था, आज आप देख सकते हैं 2000 बीच में 3000 तक भी गया था। कोई बात नहीं, ये तो मार्केट का दस्तूर है, कोई टॉप लेवल पे जाएगा कभी तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। सो ज़रूर अगर आपके पास ये कंपनी रहेगी तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। देन हम लोग बात करेंगे आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री के नंबर आ चुके हैं, नंबर ओके ओके हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। बाजार को नंबर अच्छे लगते हैं कि नहीं, ये कल हम लोग को पता है यहाँ पे चल जाएगा। पर आरती इंडस्ट्री जैसी मतलब ये कंपनियां बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। मान लेते हैं कि अगर इनके नंबर खराब भी आ जाते, फिर भी मैं आपको यही कह सकता था कि आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़े कंपनीज है। इन्होंने अपने आप को बहुत सालों साल से यहाँ पे प्रूव किया है। अगर आप इनके 5-5 साल के रिटर्न्स देखोगे एंड चार्ट पैटर्न देखोगे, इनका कंसिस्टेंसी के साथ ये कंपनियां परफॉर्मेंस देती है। ऐसा नहीं कि आज परफॉर्मेंस दे रही है, नहीं, लगातार परफॉर्मेंस दे रही है। सो ये जो गुडविल है, ये जो रेपुटेशन है, इन्होंने मार्केट में यहाँ पे अर्न किया है। एंड इसीलिए ऐसे कंपनीज मतलब हम कह सकते हैं कि आप लंबी अवधि के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कंपनी के नंबर्स की बात करें, जैसे मैंने कहा कि ना तो अच्छे मतलब बहुत अच्छे, ना तो बहुत खराब, ओके टाइप के नंबर्स है, तो आप डेफिनेटली आरती इंडस्ट्री के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। देन हम लोग बात करेंगे आईईएक्स। इससे रिलेटेड एक कॉमन सवाल पूछा जाता है, सर यहाँ पे हम लोगों ने भागती हुई ट्रेन तो पकड़ी है जैसे कि आप बोलते हो, तो ये भागती हुई ट्रेन जिस लेवल पे हम लोगों ने खरीदा था उसी लेवल पे स्टॉक कब आएगा? तो दोस्तों ये किसी को भी पता नहीं होता है। अगर ये किसी को एग्जैक्टली पता है कि कहाँ से स्टॉक गिरेगा, कब कमबैक करके यहाँ पे पहुंचेगा, टाइम लिमिट क्या होता है, ऐसा कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है दोस्तों। आने के लिए 1 महीने के अंदर अंदर भी आ सकता है, एंड नहीं आना है तो 1 साल तक भी नहीं आ सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो इसलिए कहता हूँ, अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है तो ही उस कंपनी में बने रहिए। सिर्फ प्राइसिंग के हिसाब से अगर आप आते रहोगे या फिर कोई एक्सटर्नल और कोई न्यूज़ के चलते अगर आते रहोगे, तो फिर किसी भी स्टॉक में टिकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई स्टॉक ऊपर से नीचे 10-20-30-40% गिरता ही गिरता है। तो उस वक्त आपकी स्टडी काम आती है कि क्या आप वाकई में उस कंपनी के बिजनेस के प्रति इंटरेस्टेड हो। अगर इंटरेस्ट रहेगा तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, बिजनेस को नहीं मानते हो तो फिर उस स्टॉक में रहने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे टीटीएमएल के नंबर्स ऑलरेडी हम लोगों ने देखे थे। पर्सनली कोई अच्छे नंबर्स मुझे तो लगे नहीं। बाजार को भी आप देख सकते हैं गिरावट ही देखने को मिली। एंड जैसे मैंने कहा था, ये ऑपरेटर का एक फेवरेट स्टॉक है, रिटेल इन्वेस्टर का भी फेवरेट स्टॉक है। टाटा का नाम देख के बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। आप लोगों ने स्टडी करना है, बहुत बार बता दिया, इनका लोन का इंटरेस्ट ही इनके प्रॉफिट इनकम से ज़्यादा रहता है। सो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? तो लॉस में ही चलती है कंपनी। तो ये कंपनी जैसे मैंने कहा कि ये मतलब आपका लक अच्छा रहेगा तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं, वरना यहाँ पे आप फंस सकते हो। देन बात करेंगे बीसीजी। बीसीजी भी कंपनी देखा गया बहुत ज़्यादा ऑपरेटर का वास्तव्य रहता है। एंड यहाँ पे देखा गया तो आप देख सकते हैं, ये जो अपर लोअर सर्किट का खेल है ना, लगातार जहाँ पे चलता है वहाँ पे डेफिनेटली ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। एंड रिटेल इन्वेस्टर को भी ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता है, राइट। एंड लगेगा क्यों नहीं, अगर आप इसके बड़े बड़े रिटर्न्स देखोगे तो हज़ार परसेंट के रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड वो भी 1000% के रिटर्न्स कब है? इतने से पीरियड पे, एंड वो भी इतना ज़बरदस्त गिरने के बाद। सो इसीलिए रिटर्न देखकर अगर आपका ये टारगेट रहेगा कि मैं इस स्टॉक में यहाँ पे आया हूँ, अगेन आप ट्रैप यहाँ पे हो चुके होंगे। अगर आपको कंपनी के बिजनेस को के ऊपर ट्रस्ट है, कन्विक्शन है, तो आप ज़रूर फिर कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको पता है यहाँ पे होनी चाहिए। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों एक ऐसी कंपनी, यस, मतलब हम लोग बोलते हैं ना, जिस चीज़ का हम लोग इंतजार कर रहे थे आखिर वो दिन आ ही गया, कि यहाँ पे एक पेनी स्टॉक से रिलेटेड मैंने आप लोगों को कहा था कि सर इतने सारे पेनी स्टॉक आप पहले बताते थे स्टडी करने के लिए, बाद में आपने कंप्लीटली बंद कर दिया। एक ऐसा ही छोटा स्टॉक तो बता दीजिए स्टडी करने के लिए जहाँ पे कुछ अच्छा खासा मतलब डिसेंट रिटर्न बन सकता है। सो टार्क, TARC लिमिटेड, ये कंपनी मैंने आपको बताई थी, रियल इस्टेट से जुड़ी हुई कंपनी, बहुत ही छोटी कंपनी है। जब हम लोगों ने देखा था तभी तो वो 40 पे था, अभी तो ये 36 पे, मतलब डाउन ही चल रहा है। बट दोस्तों इस कंपनी के नंबर सामने आए हैं, एंड ये कंपनी के नंबर हमेशा हम लोगों को लॉस में देखने को मिलते थे। पर दोस्तों फाइनली आज इस कंपनी के नंबर आए हैं एंड बहुत ही शानदार प्रॉफिट देखने को मिला है। एंड क्वार्टरली ईयरली दोनों टाइम कंपनी लॉस में ही था,
एंड इस वक्त कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया, तो इसीलिए कंपनी के नंबर बहुत शानदार है। एंड ये एक छोटी कंपनी है, अगर आप देखोगे माइक्रो टैप की कंपनी है, माइक्रो कैप की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली शायद से कल यहाँ पे, शायद से देखिए मैं अगेन कहना चाहूँगा, यहाँ पे आप ट्रेडिंग, बहुत सारे लोग ऐसा ट्रेडिंग करने जाते हैं जो कि गलत बात है, मैं कोई ट्रेडिंग बेट नहीं दे रहा, बट शायद से कल शायद मतलब हमको अच्छे खासा तेज़ी देखने को भी यहाँ पे मिल सकता है माइक्रो कैप, एंड ऊपर से लॉस से प्रॉफिट में आ रही है कंपनी, सो डेफिनेटली यहाँ पे कल अच्छा खासा धमाका भी हो सकता है। सो इतना तो कहना चाहूँगा, कंपनी ने लॉस से अपने आप को प्रॉफिट में यहाँ पे लाया है। एंड रियल एस्टेट का इससे रिलेटेड जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, इससे आप अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो कि इतने छोटे छोटे कंपनियाँ अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। हालांकि देखा गया कोई इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक तो है नहीं, बट आप जरूर चाहो तो यहाँ पे कल के दिन के लिए ये अपने आप रडार के ऊपर रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे एमी ऑर्गेनिक, सो एमी ऑर्गेनिक की बात करें, ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जिन्होंने भी यहाँ पे आईपीओ में खरीदा होगा एंड लॉस में होंगे, आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, बट आज के दिन कंपनी के Q1 के रिजल्ट अगेन डिसअपॉइंटेड हुए हैं, मतलब डिसअपॉइंटमेंट वाले ही आए हैं, कुछ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। हालांकि एमी ऑर्गेनिक जैसी कंपनी, मैंने आप लोगों को रीज़न बताया कि यहाँ पे फार्मा से रिलेटेड, अगर यहाँ पे रशिया में बहुत अच्छा खासा हम लोगों को मार्केट इंडिया का ओपन हो जाता है, एंड इसके चलते फार्मा कंपनी को अगर इंडिया से अच्छा खासा सरकार की ओर से सपोर्ट मिलता है, तब जाके ये कंपनियाँ बहुत अच्छा कर सकती है, तो इसलिए आप इसको रडार के ऊपर रख सकते हो। सो यहाँ पे अगर आपके पास ये कंपनी है एंड नंबर्स भी यहाँ पे खराब है, मतलब और यहाँ पे गहरी पिटाई यहाँ पे हो सकती है, स्टिल मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। ये कंपनियाँ ऐसे वैसी कंपनियाँ फिलहाल तो नज़र नहीं आती है। देन बात करेंगे मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, इस कंपनी की भी अगर हम लोग बात करें, इतने कुछ खास नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिले हैं, तो शायद से यहाँ पे अच्छी खासी पिटाई यहाँ पे बन सकते हैं। एंड इसी का कॉम्पिटिटर कल अपोलो हॉस्पिटल, जो निफ्टी 50 वाला स्टॉक है, कल अपने नंबर दिखाने वाला है। अगर उसने और भी अच्छे नंबर दिखा दिए तो मेट्रोपोलिस की हालत और भी हम लोग को गंभीर होती हुई देखने को मिल सकती है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों रेडिको खैतान, यस, लिकर से रिलेटेड ये कंपनी देखने को मिल जाती है, एंड कंपनी ने वाकई में अच्छे नंबर्स यहाँ पे दिखाए हैं। यूबीएल की बात करें, यूनाइटेड स्पिरिट की बात करें, यहाँ पे जितने भी जेएम ब्रेवरीज की बात करें, लिकर वाले जितने भी स्टॉक्स हैं मुझे कोई पसंद नहीं है, सिर्फ एक ही स्टॉक पसंद है, वो है रेडिको खैतान, यस। एंड अभी तक अगर हम लोग बात करें, कंपनी ने बहुत शानदार रिटर्न कमा के दिया, आप देख सकते हैं 500% से ज़्यादा की रिटर्न है, 550% से ज़्यादा के रिटर्न है। सो ज़रूर आप इस कंपनी को सीरियसली स्टडी करने के लिए आप कंसिडर कर सकते हो। ऐसे तो मेरे इससे रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोज़ है लिकर स्टॉक से रिलेटेड। देन हम लोग बात करेंगे एलआईसी से रिलेटेड भी हम लोग को अभी नंबर्स के प्रति पता चल जाएगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे कैसा यहाँ पे चल रहा है। सो तब तक जैसे मैंने कहा था कि ब्लाइंडली कोई भी जाके डिसीजन यहाँ पे लेना नहीं है, ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस देखना है, नंबर्स देखने, उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे डिसीजन यहाँ पे लेने हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे विप्रो, यस, आईएक्स की बात करें, विप्रो की बात करें, बहुत सारे लोगों की कमेंट रहते हैं। अगेन कहना चाहूँगा, अगर आप में पेशेंस नहीं है, आप विप्रो में पक जाओगे, बोर हो जाओगे, इतना ये स्लो चलता है दोस्तों, मैं जैसे आप लोगों को बता चुका हूँ। तो यहाँ पे रहने का फ़ायदा क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंपनी बोनस देने में, मतलब हिस्ट्री के हिसाब से कंपनी ने 13 बार बोनस दिया है, इसका अर्थ ये नहीं कि भविष्य में भी वो आप लोगों को बोनस दे करके इसके कोई गारंटी वाली बात नहीं थी। इसलिए कहता हूँ बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड ये कभी आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, कंपनी के बिजनेस के ऊपर आप लोगों का भरोसा यहाँ पे होना चाहिए। सो विप्रो की बात करें, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही स्लो चलता है, कंपनी कोई खराब नहीं है, मेरे पास भी ये बहुत पुराने समय से है, बहुत अच्छे खासे रिटर्न भी मिल चुके हैं, एंड मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ कि कंपनी आने वाले समय में बहुत ही फटाफट रिटर्न दे करके, कंपनी अच्छी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो जैसे इंडेक्स है निफ्टी, एनएससी की बात करें निफ्टी 50, वैसे सेंसेक्स की बात करें उसमें भी ये जो 30 स्टॉक्स है उसमें भी इसको यहाँ पे एंट्री यहाँ पे मिली थी। तो कंपनी कोई खराब नहीं है, जरूर अच्छी कंपनी, आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। देन हम लोग बात करेंगे रिटेल इन्वेस्टर का है, मतलब जो बिल्कुल बिगनर रहते हैं उनका एक फेवरेट स्टॉक सुज़लॉन एनर्जी, पेनी स्टॉक है। एंड सुज़लॉन एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने बहुत ही शानदार नंबर्स यहाँ पे जरूर दिखाए हैं। हालांकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि शानदार नंबर, ये कान, मतलब जैसे कान के ऊपर ऐसे शब्द आ जाते हैं तो क्या ये बाइंग करने से रिलेटेड मैं बात बोलता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हम बाइंग करने कब जाते हैं, एज ए इन्वेस्टर, यस, जब कंसिस्टेंसी नजर आती है। ये स्टॉक्स जो है वो कभी कभार परफॉर्मेंस अच्छा दिखाते हैं, बार बार नहीं दिखाते हैं, एंड इसीलिए ये कंपनियाँ कंसिस्टेंसी नहीं होती है, इसलिए आप देख सकते हैं टॉप लेवल से हम लोग को सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। हालांकि रिटेल इन्वेस्टर को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ऐसे कंपनी को आप चाहो तो लर्निंग के लिए फोकस में रख सकते हो। अर्निंग के लिए अगर आप बहुत बड़ा पैसा लगाओगे तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा खतरे में, कभी भी आपका पैसा आराम से 50-60% डाउन हो सकता है, एंड वहाँ से शायद से कंपनी कमबैक भी ना करे। तो ये डर हमेशा सताता रहता है। अगर आपको बड़ा पैसा लगाना है, कंपनी ने लगातार क्वार्टरली नंबर अच्छे दिखाने चाहिए, तो फिर आप जाके यहाँ पे पैसा लगा सकते हो। बट अभी तक अगर हम लोग बात करें, कंपनी का कंसिस्टेंसी इतना कुछ खास नहीं है। एक दो बार कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते है, उसके बाद वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ, कंपनी के खराब नंबर देखना शुरू हो जाते हैं, एंड वापस कंपनी नीचे यहाँ पे गिर जाता है।
सो कल अगर आप चाहो तो इसके ऊपर फोकस रख सकते हो, अपर सर्किट के पूरी गुंजाइश देखने को मिल रही है। देन ईके एनर्जी, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे लोगों के सवाल आते रहते हैं क्योंकि ये ज़बरदस्त भागता रहता है, बहुत ही छोटा स्टॉक है ये। सर आज ये क्यों गिरा? देखिए ये बहुत ही रिस्की टाइप के स्टॉक रहते हैं दोस्तों, तेज़ी आ जाती है तो अच्छा लग जाता है, गिर जाता है तो बुरा लग जाता है। तो आप देख सकते हैं 17.5% ये गिरा है। एंड जैसे मैंने कहा कि ये कंपनी माइक्रो कैप टाइप की कंपनीज है, अगर आप इनके 5-5 6-6 साल के रिटर्न्स देखोगे तो ईजिली आप लोगों को पता चल जाएगा कि कंपनी किस प्रकार का परफॉर्मेंस यहाँ पे देते हैं, राइट। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये मतलब ऐसे रिस्की स्टॉक्स में अगर आप एंटर कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। देखिए 5 साल में 4000% की रिटर्न्स, राइट। सो डेफिनेटली अगेन कहना चाहूँगा यहाँ पे ये रिस्क आपको पता होनी चाहिए। जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं वो इसमें अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, छोटे रिटेल इन्वेस्टर कॉपी करने जाते हैं एंड बहुत बार यहाँ लोगों को यहाँ पे वो फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, एक के बदले 10 शेयर कौन देने जा रहा है, तो ये है वो कंपनी दोस्तों जिसका नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगेन कहना चाहूँगा सिर्फ कंपनी यहाँ पे 15-16 रुपये का है, एक के बदले 10 शेयर देगा, इसलिए अगर आप ऐसी कंपनी को खरीदने जाओगे तो आप यहाँ पे फंस सकते हो। मैं अगेन कहना चाहूँगा ऐसे कंपनीज में ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, सो संभल कर रहना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा, यहाँ पे ब्लाइंडली कोई भी इस कंपनी को कॉपी करने की एंड खरीदने की कोशिश आप लोगों ने करनी नहीं चाहिए। अनटिल एंड अनलेस अगर आपको उस कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है तो ही आप आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर आप लोगों को ये सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।